गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि नारायण के चरणारविंदों में अपने मन को लगाकर उनके आश्रय को प्राप्त करने के इच्छुक भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, आइए जो कल सप्तमोध्याय ज्ञान विज्ञान नाम का प्रारंभ किया गया था, भगवान ने उसमें जो विषय है प्रारंभ किया गया था, भगवान के द्वारा कहा गया कि मेरे समग्र रूप को जानने की बात। एक तो भगवान के कुछ विशेषणों को जानना है, एक भगवान के समग्र रूप को जानना है। भगवान कहते हैं कि दो विधियां हैं, एक तो ज्ञानी होता है, ज्ञानी यहां शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने वाला नहीं केवल, अपितु उसको अपने अंदर धारण करने वाला। कहते एक तो ज्ञानी होता है जो मुझे समग्र रूप से जान करके मदरूप हो जाता है। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि दूसरा भक्त है, वो भक्त भी मुझे समग्र रूप से जान सकता है। किसी ने भगवान को जाना कि भगवान दयालु है, इस रूप में जान लिया कि जो कोई भगवान के शरण में जाता है उसके ऊपर दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, जो वो मांगता उसे दे देते हैं। इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान के रूप में जान लेता है तो वो भी भगवान का एक छोटा सा अंश जान जाता है। किसी ने जान लिया कि संसार को बनाने वाला भगवान है तो वो भी छोटे से रूप को जानता है। किसी ने जान लिया कि भगवान पालन करने वाले हैं, वो भी छोटे से रूप को जानता है। किसी ने जान लिया कि भगवान इस सब को लय करने वाले, वो भी छोटे रूप में जानते हैं। यहां भगवान कहते हैं कि मेरी सब विधाओं को जानना, मेरे वास्तविक स्वरूप को जानना। तो कहते हैं किस प्रकार से कोई भक्त मेरे को समग्र रूप से जान सकता है, और मेरे को समग्र रूप से जो जान लेता है कहते हो भव से पार हो जाता है, वो मेरा स्वरूप ही हो जाता है। अब विधि तो ज्ञान योग की है, भक्ति योग में विधि नहीं है। जब हम भक्ति योग की बात करते हैं तो भक्ति योग में विधियां नहीं है, भक्ति तो भाव है। लेकिन वो भाव कैसा हो, कल भगवान ने हमारे सन्मुख उन भावों की चर्चा की। भगवान कहते हैं मय्या सक्त मनः पार्थ
यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो पहली बात भगवान ने कही मन को लेकर। कहते सबसे पहला भक्त का कार्य क्या है कि अपने मन को मेरे में आसक्त करे, ऐसी क्रियाएं करे जिसके द्वारा उसका मन मेरी ओर खींचा चला जाए। और कब खींच सकता है? कहते हैं जब ये उत्पत्ति और विनाशशील, क्षणभंग, परिवर्तनशील जो संसार है, संसार के संबंधी हैं, पंचभूतों के 5 विषय हैं, शरीर संबंधी विकार हैं, जैसे शरीर की प्रकृति सदा आराम करना चाहता है, मौज मस्ती लेना चाहता है, शरीर का स्वभाव है मान सम्मान चाहता है, आदर सत्कार चाहता है। कहते हैं ये जो इस तरह के भावनाएं, कहते इनसे हटे तभी तो मेरी ओर लग सकता है। जब इनमें मन आसक्त है तो मेरे में कैसे आसक्त होगा? कहते जिनका मन इनसे हट करके मेरी ओर लगता है वो है मैया सत्तमा। कहते न इस लोक के भोगों को चाहे न उस लोक के भोगों को चाहे। भोगों की सीमाओं से बाहर निकले और भोगों की सीमा से बाहर निकल करके मन को मेरी ओर लगाए। कहने लगी मन लगता नहीं है, तो कल आपको एक उदाहरण दिया कि बैठे तो सही, मन नहीं लगता कोई बात नहीं, तो बैठ तो सही। जिस प्रकार से एक सेठ जी के पास एक नौकर, वो सुबह आकर के बैठ जाता है, काम हो अथवा ना हो, अगर काम नहीं भी है तो भी उसकी तनख्वाह रखी है। काम है तब भी तनख्वाह उतनी मिलेगी, काम नहीं है तब भी तनख्वाह उतनी ही मिलती है। ठीक इसी प्रकार से आप भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में, भगवान के जप में बैठो, मन लगता है या नहीं लगता है कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। जब संसारिक सेठ अपने नौकर को पूरी तनख्वाह देता है काम ना करने पर भी, तो वो तो सारे जगत का मालिक है। आप अगर यदि उसके पास बैठोगे तो वो आपकी तनख्वाह आपको जरूर देगा, अर्थात आपकी सेवा को स्वीकार करेगा, आपकी भक्ति को स्वीकार करेगा, आपके मन को स्वीकार करेगा, आपके भाव जो हैं उन भावों को वो स्वीकार करेगा, भले ही आपका मन भजन में ना लगा हो। आप बैठे तो हो, भगवान कहता है कि फिर अभ्यास करो। एक बात तो भगवान में आसक्त मन की बात ये है कि आप बैठो। सत्संग में आए हैं, शरीर बैठा है, कई बार होता है मन नहीं बैठता, मन दुकान के हिसाब किताब में लगा होता है, परिवार की उलझन में उलझा होता है, समाज के किसी कार्य में लगा होता है, किसी लेन देन में लगा होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू सत्संग में आकर बैठ गया तो तेरी सेवा स्वीकार हो गई। तुम तो बैठा है। दूसरे में एक बात और कहा करता हूं, कहते जैसे कहते हैं कि भगवान का जब हम जप करते हैं, हाथ में माला लेकर के जप करना प्रारंभ करते हैं, तो उसमें कौन कौन शरीर का अंग हेतु होता है। अगर हम चिंतन करके देखें, माला कर में है, आपके हाथ में उंगलियां, अंगूठा चल रहा, यही होता है ना माला। तो एक तो आपका हाथ माला के जाप में हेतु होता है, दूसरे आप वाणी से बोल रहे होते हैं तो वाणी हेतु होती है, तीसरे आपका मन भी उसमें लगा हुआ है, तो कहते हैं पूर्णता हो गई। अगर तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, आपके हाथ जुड़े हुए हैं, आपकी वाणी जुड़ी, आपका मन लगा हुआ है, तो 100% अंकों से पास हो गए।
अगर मन इधर उधर दौड़ रहा है, केवल माला चल रही है और वाणी से उसका जाप हो रहा है, तो कितने परसेंट नंबर मिले? 3 में से 2, यानी 66.67%, 2/3। और 2/3 नंबर जिसको मिल जाते हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास माना जाता है। 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन बनती है। तो इसका मतलब अगर 2 चीजों भी काम कर रही हैं तो भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो। और तीसरी बात कही, कहने लगे आपका वाणी भी नहीं बोल रही है, मन भी दूसरी जगह चला गया है, लेकिन बस माला ही माला हाथ से फिर रही है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि 1/3 नंबर जिसके आ जाते हैं उसे भी पास कर दिया जाता है। 33% नंबर में पास हो जाता है। तो इसलिए घबराने की, आप बैठे, भगवान यही समझा। पहली बात है बैठने की, और दूसरी बात है कहते हैं कि सोच को बनाने की। इसलिए सोच बनाए कि आप कहां बैठे हैं, कब बैठे हैं। कहते इस विषय के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। कहां बैठे हैं ये देखने की क्या आवश्यकता है? हरिव्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। इसलिए ये देखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं कि हम बैठे कहां हैं। जहां भी बैठे हैं वही जगह श्रेष्ठ है। आप भगवान के मंदिर में तो बैठ नहीं सकते, भीड़ इतनी है, वहां खड़े होने को आपको जगह नहीं मिलती। बैठने की तो बात बहुत दूर की है। मेरे घटना याद आती है, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। जब मैं सबसे पहले 2001 की शायद बात है, तो मैं महाराज जी की कथा सुनने के लिए ऋषिकेश जाया करता था। महाराज जी को आने में 2-3 दिन का समय था। अचानक हमारा ये विचार बन गया कि चलो भाई बद्रिकाश्रम भगवान के दर्शन कराएं, यहाँ ऋषिकेश तो आए हुए हैं, चलो। तो मैं वहां से फिर शाम को चल करके, बच्चे तो वहीं, और मैं यहाँ आकर के गर्म कपड़े लेके गया। भाई पता चला कि वहां बहुत सर्दी होती है। और खैर हम बड़े भाव के साथ सुबह 4 बजे वहां से गाड़ियां चलती थी ऋषिकेश से, शाम तक वो पहुंच जाती थी। तो पहुंच गए हम बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम जाने पर अगले दिन बड़ी ठंड। अब तो कुछ नहीं होती वहां ठंड, उस समय बड़ी ठंड थी। क्योंकि जब हमने देखा ना, सारे को बर्फ ही बर्फ, गंगा जी के ऊपर सारे को बर्फ के पुल बने हुए हैं। ये स्थिति थी। सारे पहाड़ों पर इतनी मोटी मोटी बर्फ थी कि बर्फ की गुफाएं बनी हुई थी। ऐसी स्थिति हमने देखी, बहुत ठंड, और मंदिर के कपाट बंद, भोग आदि लगने के लिए। तो बड़ी भीड़ थी। नंगे पैर वहां खड़े हुए थे, चप्पल तो नीचे उतर जाती थी, लोग लाइन में लगे हुए थे। और वहां खैर किसी तरह भाई जब क्योंकि भीड़ बन गई, तो खैर बहुत देर में 2-3 घंटे खड़े रहने के बाद खैर नंबर आया और भगवान के सामने हम पहुंच गए। अब भगवान के दर्शन की और वाकई वो कर दे। कहने लगे भाई ये तो मामला गड़बड़ है। तो वहां क्या है, जो भगवान के सामने आज भी है, वो पीछे का जो पोर्शन है वो खाली। अब वो लाइन आगे चल रही थी। हमने क्या काम किया, हम वहां उस लाइन से जैसे जरा से आगे बढ़े, हमने दिमाग में काम किया पीछे हटो। हम वहां पीछे हट करके, यहाँ तृप्ति नहीं, अभी यहाँ से आराम से थोड़ा सा भजन कर ले। किसी को कोई बाधा नहीं, किसी के रास्ते में नहीं खड़े हैं, कुछ नहीं। अब कुछ देर जब मैं वहां खड़ा रहा, निकलने को मन ना करे वहां से। ऐसा वहां पर भाव बना कि बस वहां खड़ा रहा, मैं खड़ा रहा। अब वो सिपाही आए, कहने चलो। अरे मैंने भाई अलग खड़ा हूं, तेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ मैं किसी के लिए बाधा तो नहीं बन रहा हूँ। नहीं, यहाँ परमिशन नहीं है। खैर वो जबरदस्ती हम जितनी भी देर तक रह सके वो रहे। तो वही बात मैं बता रहा हूँ, भगवान के मंदिर में जाने के बाद भी वहां आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। अब अगर आपको भजन करना है, वहां दर्शन का लाभ तो हो गया, लेकिन भजन नहीं बन पाया। तो कहते हैं भजन जरूरी नहीं है कि भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके आप भजन करें। जहां भी आप बैठ सकते हो, आप अपने व्यापार में बैठे हो,
ग्राहक आ नहीं रहा है, तो वो जगह कोई आपके लिए सबसे बढ़िया है, वहीं पर बैठ करके भजन शुरू कर दो, वहीं पर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दो, भगवान की कथाओं में मन लगाना शुरू कर दो, भगवान की लीलाओं में आप प्रवेश करना शुरू कर दो वहीं बैठे बैठे। ये है भगवान में मन लगाने के तरीके। और वो कब लग सकते, जब ये मान ले कि भगवान यहाँ भी, क्योंकि हमारी इच्छा होती है हम तो भगवान के सामने बैठ करके भजन करें। अरे भगवान के सामने बैठकर भजन करना चाहते हो, भगवान कहाँ नहीं है? यत्र तत्र सर्वत्र भगवान ही भगवान विराजमान है। तो अपनी धारणा को पहले ये पक्की करें कि भगवान सब जगह पर हैं, तो यहां भी हैं। दूसरी बात, भगवान के लिए काल की सीमा नहीं है कि भगवान किस समय आप भजन कर रहे हैं, इस बात का कोई संबंध नहीं है। कल मैंने आपको बताया था, हर समय प्रातः काल है और हर समय सायंकाल है। कहीं पर किसी समय प्रातः काल है, कहीं पर किसी समय रात्रि काल है, भिन्नता है। अब जिस भी काल में भगवान का, जिस भी दशा में भगवान का, जिस भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण कर सकते हैं, करें। ये है भगवान में मन लगाना। तो पहली बात भगवान में मन लगाने की बात थी। मय्यः सक्त मनः, मयि आसक्त मना, इसका मतलब मयि मुझ में आसक्त हो मन, पहला विषय। अब दूसरी बात के मद आश्रय है। भगवान को समग्र रूप से जानने के लिए पहली बात मय्यासक्त मन है कहा, और अब दूसरी बात का मदाश्रय है। अब ये मदाश्रय को समझने की आस, मदाश्रय से तात्पर्य क्या है? मद माने मेरे, आश्रय को प्राप्त करें, मेरे आश्रय, मेरे आश्रय को अगर यदि प्राप्त कर लिया तो कहते तू मुझे समग्र रूप से जान जाएगा। अब मदाश्रय क्या है? कहते हैं सबसे अधिक भरोसा। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, उसे सबसे अधिक भरोसा किस पर होता है? अपनी माँ पे होता है, अपने पिता पे होता है, उसको पूरा भरोसा होता है। एक कन्या, जैसे उसका विवाह होता है और विवाहोपरांत वो ससुराल में आती है, वहां सब अनजान है, यहां तक कि पति भी अनजान है, लेकिन वो अपने पति पर भरोसा करके आती है कि मेरा रक्षक है, ये हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेगा, इसका दायित्व बनता है। उसे पता है कि मेरी रक्षा के लिए ही मेरे साथ है, जीवन पर्यंत मेरी रक्षा करेगा, मुझे जो ब्याह करके लेकर के आया है इसका दायित्व हमारे शास्त्र कहते हैं। विवाहोपरांत ये एक दूल्हे का जिसे कहा गया, उसका दायित्व उस समय निश्चित हो जाता है कि जीवन पर्यंत इसके भरण पोषण की व्यवस्था करना और सम्मानजनक तरीके से करना। भरण पोषण केवल रोटी खिलाना भरण पोषण नहीं होता है। हमने दो भाई रोटी खिला रहे हैं, मैं किस चीज की कमी रख रहा हूँ, पहनने को कपड़े दो, ये नहीं होता। असली बात होता है भाव। रोटी खाने को चाहे एक समय मिल जाए, उस बात की बात नहीं होती। पहनने को कपड़े कैसे भी मिल जाएं, वो बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात है उसका सम्मान कैसा है, उसका भाव, उसके प्रति हमारा भाव कैसा है, हम उससे प्रेम कितना करते हैं, बात ये है। तो वो अपने पति पर भरोसा करके आई है, वो सास के भरोसे नहीं आई, ससुर के भरोसे नहीं आई है, देवर के भरोसे नहीं, नंद के भरोसे नहीं, अन्य परिजनों के भरोसे नहीं आई है। उसको केवल भरोसा है तो अपने पति के ऊपर है। अब उसके भरोसे को तोड़ता है या उसके भरोसे को और बल देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से एडजस्टमेंट करने की नीति को जानता है, विधि को समझता है और सामंजस्य बना करके अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाता है। तो कहते हैं एक कन्या पति के भरोसे आती है। जिस प्रकार से कन्या पति के भरोसे होती है, एक बार की घटना आती है। एक बार क्या हुआ, पानी के जहाज की यात्रा पर निकले हुए थे, जहाज का कप्तान
और वो जहाज का कप्तान इस बार अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर के आ गया। और अपनी पत्नी को जब साथ में लेकर के आया तो एक दिन पता नहीं क्या सूझी उसे, वहां खाना खाने के बाद क्रोध में आकर के तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके अपनी पत्नी की गर्दन पे रख दी। अब पत्नी की गर्दन पे रख दी, पत्नी हंसने लगी, कहने लगी तेरी गर्दन पे तलवार रखी हुई और तू हंस रही है? कहने हाँ। क्यों हंस रही है? कहने क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम तलवार नहीं चला सकते मेरे ऊपर, ये मुझे विश्वास है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि भगवान कभी हमारा अहित नहीं कर सकते, भगवान का वो सहारा हमें लेना है, भगवान के ऊपर वो विश्वास हमें करना है कि बस मेरे सबसे बड़े सहायक, सबसे बड़े हित चिंतक सर्वस्व परमात्मा है। इसको कहते हैं मदाश्रय। ये है सच्चा मदाश्रय, सर्वथा केवल भगवान के आश्रित रहना। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास। क्या कहा? एक भरोसा, एक भरोसा, एक बल, हमारी शक्ति भी वही है। एक आशा, केवल उसी से। एक आशा राम जी से, दूसरी आशा, एक नाता राम जी से। ये सिद्धांत की बात है। एक आस विश्वास, विश्वास भी किस पर? केवल परमात्मा पर। और जिसने परमात्मा पर विश्वास करना सीख लिया, जीवन में बाधाएं तो आएंगी, ऐसा नहीं कि बाधाएं नहीं आएंगी। जीवन में तूफान तो आएंगे, ऐसा नहीं कि तूफान ना आए, जरूर आएंगे। लेकिन उन तूफानों का, बाधाओं का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। में तूफान जैसे पहाड़ से टकरा करके गुजर जाते हैं, पहाड़ स्थिर रहता है, ऐसे आप स्थिर खड़े रहेंगे। में बाधाएं भगवान अपने आप हटा देगा। एक बार को लगेगा कि क्या, कैसे होगा, लेकिन जैसे आप बाधा के निकट पहुंचेंगे, बाधा हट जाएगी। जैसे टोल होता है ना, हम लोग जाते हैं सड़क यात्रा पर, निकल जाते हैं तो क्या होता है, आगे बल्ली लगी होती है, और जब बल्ली लगी होती है हमें लगता है कि भाई अब कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे गाड़ी निकट जाती है, एकदम फोटो खींचता है और फोटो खींचते बल्ली ऊपर हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जिनका परमात्मा में विश्वास होता है, उनके जीवन की बाधाएं परमात्मा बिल्कुल जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, वो बाधा, उस पत्थर को भगवान हटा देते हैं। विभीषण जी को जब लगा कि अब ये बाण तो बस मेरे प्राण हरेगा ही, तुरंत राम जी सन्मुख आ गए और वो बाण राम जी के हृदय पर जाकर के लगा। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान बचा कर ले जाते हैं। बहुत देखा है हम, सभी देखते हैं, जिनको विश्वास है वो देखते हैं, जिनको विश्वास नहीं है उनको दिखाई नहीं देता, वो तो अंधे हो जाते। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि एक भरोसा और एक विश्वास केवल भगवान पर। भाई संसार में तो अब जब आप रहते हैं तो क्या है, किसी न किसी का आश्रय हमें लेना ही होता है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक आश्रय ही आश्रय है। बचपन में माता पिता का आश्रय है, कुछ बड़े होते हैं पति पत्नी का आश्रय है, और बड़े होते हैं बाल बच्चों का आश्रय है, धन का आश्रय है। सबके अपने अपने आश्रय हैं और ढूंढता रहता है आश्रय। लोग ये बड़े बड़े लोगों से जो संबंध बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? कि उनकी छत्र छाया मिलती है, आश्रय मिलते हैं। तो इसीलिए कहा, जिस प्रकार से मंत्रियों से, बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाने से
हमें रहता है कि विपत्ति के समय पर हमें इनसे आश्रय, इनके आश्रय में जाएंगे तो इनसे सहारा मिलेगा। तो हम जरा सोच कर देखिए, अगर यदि 3 लोक के अधिपति के आश्रय में हम जाएंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, हम उस अपने आप को उसको समर्पित कर देंगे, तो जिस दिन विपत्ति का समय आएगा तो क्या उस समय वो हमारे लिए दौड़ा दौड़ा नहीं आएगा? ये है मदाश्रय। अरे आप चिंतन करके देखिए, सरोवर में गज का पैर ग्रहा ने पकड़ लिया और सब साथी छोड़ छोड़ करके चल दिए, क्योंकि अब तो लगने लगा आखिर में खींच खींच कर जब प्राण लबों पर आए, आखिर में खींच खींच कर जब प्राण लबों पर आए, जितने साथी जग के कोई न मदद को धाए, जितने साथी जग के कोई न मदद को धाए, ऊपर को आके कर दुनिया से विदा होना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना। एक बात तो ये है कि ऊपर को आंखें कर दुनिया से विदा होना, लेकिन सरोवर में ऐसा नहीं हुआ। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई, मदद उसने वहां पर किसी की न पाई, उठा सूंड आवाज हरि को लगाई। वहां क्या है अभी बता, आखिर में चल दिया यहां से, लेकिन यहां उठा सूंड आवाज हरि को लगाई, नहीं देर की गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे। कोई देर नहीं की और गरुड़ को भी छोड़ दिया भगवान ने। देखो ये मेन बात है। उस गज ने जब आखिर में सूंड उठाकर भगवान को आवाज लगा, आखिरी समय में यही तो है। अजामिल ने किसको आवाज लगाई? अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, पर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। अंतिम घड़ी जब अजामिल की आई, तो बेटे नारायण को थी आवाज लगाई। नहीं देर की वैकुंठ से पधारे। वहां देर नहीं की, वहां भी कहां से आए? वैकुंठ से। नंगे ही पांव दौड़े दौड़े चले आए, नहीं देर न वहां देर की, न द्रौपदी ने पुकारा, वहां भी देर नहीं की भगवान ने। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, तो उस समय क्या हुआ? दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराई। उस समय रोने लगी और रो करके आवाज लगाने लगी। देखा कोई भी सहायक नहीं है, तो फिर कोई देर नहीं की। नहीं देर की द्वारिका से पधारे, अमित रूप हो करके साड़ी में धाए। हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद। यही है। कहीं पे तीनों जगह क्या है? कहीं देर नहीं की, नहीं देर की द्वारिका से पधारे, गरुड़ छोड़ नंगे पांव पधारे, तुरंत दौड़े दौड़े चले, तुरंत खुल गए वैकुंठ द्वार। और उसके लिए क्या हुआ? वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं, और नहीं तो आखिर में खिंच खिंच कर जब प्राण लबों पर आए, जितने साथी चले कोई न मदद।
ऊपर को आंखें कर दुनिया से, ऊपर को आंखें करने का भाव भी क्या है? कहने नीचे वालों को तो देख लिया, नीचे वालों को तो देख लिया, अब कोई सहायक नहीं है। किसी की शक्ति सामने तो नीचे, किसी का प्रेम भी हो, भाव भी हो, लेकिन उस समय पे नीचे वाला कोई भी बचाने वाला, लेकिन वो ऊपर वाला ही उस समय सहायक बनता है। तो इस बात को समझना है। ये तो बीच की यात्रा है। जितने समय की बीच की यात्रा है, इतने समय में यहाँ सबसे घुल मिल करके प्रेम के साथ चलना है। न किसी से रागवान हो, न किसी से द्वेषवान हो। माता पिता से भी राग की आवश्यकता नहीं है, बाल बच्चों से राग की आवश्यकता नहीं, पति पत्नी से राग की आवश्यकता नहीं, न द्वेष की आवश्यकता। न रागवान हो न द्वेषवान हो, क्योंकि ये किराए के घर में किराए के संबंधियों के साथ मिलकर के यात्रा हो रही है, तो काम चलाना है। अरे यात्रा तो कब से चल रही है और कब तक आगे चलेगी? पीजी में रह, पेइंग गेस्ट। कर्मों के द्वारा जो संपत्ति कमाई है वो भुगतान करते जा रहे हैं, और वो धीरे धीरे संपत्ति उनको देते जाते हैं, तो वहां खाना पीना मिलता रहता है। ऐसे यहाँ मिल रहा है, गुजारा हो रहा है। लेकिन जरा सोच के देखो, इस शरीर से पहले और इस शरीर के बाद सच्चा आश्रय। इस शरीर से पहले जो आश्रय रहा है हमारा, इस शरीर के बाद जो आश्रय रहेगा, वास्तविकता ये है कि बीच में भी वही आश्रय है। और बीच वाले स्थिति में ही हमें समझना है। जिसने बीच वाली स्थिति में समझ लिया कि मेरा एकमात्र सहारा परमात्मा ही है, इसलिए यहाँ इस संसार के सहारों को जो ढूंढते फिरते हो, इस संसार के साथ जो संबंध जोड़े रहते हो, इस संसार के आकर्षण में जो बंधे रहते हो, इसी को जो सर्वोपरि मान लेते हो, कहते हैं इस चीज की सीमाओं से बाहर निकलो और मेरे में आसक्त हो जाओ, मेरे में मन को लगाओ। कहते हैं मन जो आसक्त होता है ना, वो प्रेम से होता है। और प्रेम कब होता है? जब अपना मान लोगे। जब तक किसी को अपना नहीं मानोगे तो प्रेम हो नहीं सकता। पत्नी ने पति को अपना मान लिया, तभी तो उसका समर्पण हुआ, तभी तो उसका प्रेम हुआ। मां ने बेटे को अपना माना, तभी तो उसका पालन हुआ। अपना, यह है प्रेम। हम जब किसी को अपना मान लेते हैं तब प्रेम की बात होती है। सुदामा भगवान के पास गया तो भगवान ने सुदामा को अपना मित्र मान लिया, तभी तो प्रेम हुआ, तभी तो समर्पण हुआ, तभी तो उसको वैभव प्रदान किया गया। जब अपना माना, बाप बेटे को जब अपना मान लेता है तभी तो अपनी संपत्ति बेटे को देता है। अगर यदि बाप बेटे को अपना ना माने तो उसे देगा क्या संपत्ति? तो बात ये है कि वो मानेगा कब? अब विषय ये है, बाप बेटे को अपना कब मानेगा? जब बेटे का प्रेम होगा। जब बेटा बाप को अपना मानेगा कि हाँ यही मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, तभी तो वो अपना सारा माल उसे देगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम परमात्मा को अपना मान लेते हैं, जिस दिन हम परमात्मा को अपना मान लेंगे उसी दिन सच मानिए परमात्मा हमें अपना मान लेंगे। और जिस दिन परमात्मा हमें अपना मान लेंगे उस दिन जो परमात्मा का है सो हमारा है। जिस दिन बाप ने हमें अपना बेटा मान लिया उस दिन बाप के सारे माल पर हमारा अधिकार है। तो हम सबका बाप कौन है? एक बाप के बेटे हैं हम, एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता।
पानी देने वाला, सबका एक ही दाता। दाना पानी देने वाला, सबका एक ही दाता। ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। तो सीधी सी बात है, हम सब एक बाप के बेटे हैं। और जैसे अविभाजित परिवार होता है, एक बाप के 4 बेटे हों और बाप है करोड़पति, तो चारों बेटे क्या हैं? करोड़पति हैं। तो ऐसे ही हम सब एक परमात्मा रूपी पिता के बेटे हैं, और वो परमात्मा हम सबका पिता है, और वो सबसे अधिक समृद्धवान है, सबसे अधिक समृद्ध है। अगर वो समृद्ध है तो हम कंगाल कहां से हो गए भाई? जितना समृद्ध वो है, जिस दिन उसने हमें अपना बेटा मान लिया, हम भी उतने ही समृद्ध हो गए। ये है मुझे समग्र को जानना, यह समग्रता। जब परमात्मा के हो गए तो परमात्मा का सब कुछ हमारा है। हमारा कब है? जब हमने परमात्मा को समग्र रूप से जान लिया। और कब जान लिया? जब हमने उसे मान लिया। मद आश्रय है मैया सक्त मनः। एक तो बात हुई मन भगवान में आसक्त हो, और दूसरी बात क्या हुई? मद आश्रय है, भगवान के आश्रय में आ जाना, भगवान के ऊपर विश्वास कर लेना, अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर लेना। तो ये विषय है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं कि मुझे जो समग्र रूप से जान लेता है, वही वास्तव में मुझे जानता है। और इसके लिए अभी 2 बातें बताई, और बातें भी अभी भगवान आगे बताएंगे। और भाई समय तो क्योंकि अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है, सब जानते हैं, तो समय के बढ़ने दो, कोई बात नहीं। हर समय में परमात्मा है, इस बात का ध्यान रखें। और लौकिक मर्यादा के अनुसार यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे देते हैं। कल फिर सेवा में उपस्थित हो जाएंगे भाई। तब तक के लिए जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।